जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव सुनाऊंगी और आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि बाबा के श्री साईं सच्चरित्र जी के पारायण का क्या महिमा होता है, उसकी क्या शक्ति होती है। इन डिवोटी का एक्सपीरियंस मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि उनके जो फ्रेंड थे और रैदर से बॉयफ्रेंड थे, उनके पापा का जब किडनैपिंग हो गया था तो कैसे बाबा उनकी रक्षा किए और कैसे बाबा उनको वापस उनके घर तक सेफली लेकर आए थे। ये वाला एक्सपीरियंस आप स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है साईं सच्चरित्र जी के एक्सपीरियंसेस का, उसमें आपको ये वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि बाबा जो है वो किडनैपर से कैसे बचाए थे। पर वहाँ से जब इनके फ्रेंड के पापा बच कर आए थे, उसके बाद उस एरिया में पूरे जगह इन लोगों के बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें, बहुत सी बातें होने लगी। माहौल एकदम से बदल गया। ऊपर से वो जो जिनका किडनैपिंग हुआ था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो वो उस ट्रॉमाटाइज्ड फेज़ में रहे, प्लस साथ में उन्हें वहाँ पर वो जो भी पेशेंट थे तो उन्हें मेडिसिन्स उनकी नहीं मिल पा रही थी, तो उनके हेल्थ में बहुत इशू आ गए थे। तो मिला जुला के हो ये गया था कि उनका जो शॉप था, जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था, वो हो गया था बंद। तो इसके बाद जो इनके फ्रेंड थे वो बहुत स्ट्रेस में थे कि अभी घर को बैलेंस करने के लिए कुछ तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पापा तो जा नहीं पा रहे हैं शॉप में और घर पर इनकम आएगा नहीं, पर खर्चे जो हैं वो हर महीने के आपके होते हैं, वो तो आपको निकालना ही है। तो इनके फ्रेंड ने सोचा कि मैं जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। अब उन्होंने जितने भी जगह पर ट्राई किया, या तो वहाँ पे उनको जो सैलरी है वो बहुत कम मिल रही थी, या फिर वो उनको कहीं और भेज दे रहे थे, जो मतलब मिला जुला के ऐसा ही हो रहा था ना कि कहीं पर भी एक डिसेंट सैलरी के साथ, जिसमें कि मतलब उनकी सेविंग्स भी हो सके, जॉब भी हो जाए, घर को भी सपोर्ट कर सके, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो और आपकी सेविंग्स अगर 100 रुपये भी नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे। एंड आपको तो पता ही होगा कि कोरोना के समय जॉब खोजना कितना मुश्किल था। आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए कोविड के समय में। और ऐसा नहीं है कि जो लोग छोटे मोटे काम करते थे उन्हीं को काम नहीं मिल रहा था ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो लोग भी एकदम से जॉबलेस हो गए थे इस कोविड के समय में। लेकिन जिसका ना बाबा पर दृढ़ विश्वास था, वो लोग इस कोरोना के फ़ेज़ में भी जो है वो निकल कर चले गए। उसकी एक कहानी आपको सुनाऊंगी बाद में कभी, अलग से कभी क्या सुनाऊंगी, बहुत जल्दी सुनाऊंगी, सोच रखा है। पर अभी इनके अनुभव पर आते हैं। तो जब ये देख लें कि इनके जो फ्रेंड हैं उनके पापा को कहीं से भी जॉब इनके फ्रेंड के पापा जो हैं अभी वो इस हालत में है नहीं कि शॉप खुल सके, और इनके फ्रेंड को कहीं से भी जॉब नहीं मिल रही है, तो ये बहुत परेशान थी। ये बाबा से कहती थी, कभी बाबा से लड़ती थी। इन्होंने एक दिन कहा कि तुम मुझे कुछ तो बताओ कि सुन रहे हो, कोई तो इंडिकेशन दो कि मुझे पता चले कि हाँ तुम मुझे सुन रहे हो और तुम जो हो वो मुझे हेल्प करोगे। ये सब इन्होंने बाबा से कहा। और उसके बाद जो है एक दिन इनके फ़ोन पर एक एक्सपीरियंस आया, जिसमें कि एक डिवोटी बता रही थी कि कैसे उन्होंने सप्ताह पारायण किया और साईं सच्चरित्र जी का, जिसके बाद कि उनके फ्रेंड को जॉब मिल गया। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन था कि बाबा ये कह रहे हैं कि जॉब दिला देंगे। और साथ ही साथ इन्हें लगा कि क्यों ना मैं भी सप्ताह पारायण करूं, क्या पता सप्ताह पारायण करने से मेरे फ्रेंड को भी जॉब मिल जाए। पर सप्ताह पारायण आपको पता है 7 डेज़ एंड 51 चैप्टर, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन्होंने बाबा से पूछा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, येस और नो चिट रख के। तो बाबा की तरफ से आंसर आया येस तू कर पाएगी, चिट रखा था इन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने सोचा जब बाबा कह दिए येस मतलब येस, चलो अब साईं सच्चरित्र जी का सप्ताह पारायण शुरू करते हैं। अब जब इन्होंने सप्ताह पारायण शुरू किया तो कहते हैं ना कि जब आप शुरू होते हो पूरे विश्वास से, तो वो ऊपर वाला जो है आपकी परीक्षा भी लेता है और आपके साथ खड़ा होकर आपको वो पास भी करवाता है उसी परीक्षा में। तो एक दिन इनकी तबीयत ख़राब हुई, अगले दिन इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो, मतलब मिला जुला के ऐसा स्थिति बनता था कि लगता था कि आज तो शायद सारे अध्याय हो ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि आपका एक दिन में डिफाइंड रहता है चैप्टर 1 to 6, 7 to 14 कुछ ऐसे रहता है, जिसमें प्रथम विराम, द्वितीय विराम ऐसे आपका लिखा रहता है साई सच्चर जी में। अगर आप उस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आपके लिए 7 दिन करना ईजी है, और अगर आप उस ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन शायद आपको 10-15 चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रहती है कि एक दिन में वो जो एक पूरा विराम है वो पूरा कर लिया जाए। इसी कोशिश के साथ इन्होंने शुरू तो कर दी थी, पर चैलेंज बहुत आते गए। लेकिन इन्होंने भी सोच लिया था कि ये तो मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है, इसमें मैं हार नहीं सकती हूँ। तो रात के 12 भी बज जाएँ फिर भी उस दिन का वो उस दिन पूरा करके ही सोती थी। ये इन्होंने अपने तरफ से ये फिर्म फेथ रखा। अब ये 7 दिन जो हैं इनके फ्रेंड को एक के बाद एक जॉब ऑफर्स आते गए, और बहुत पॉजिटिव कह लीजिए कि उनके फ्रेंड के लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने लगा, क्योंकि एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ खुलते चले गए उस कोविड के फ़ेज़ में। आई रिपीट, उस कोविड के फ़ेज़ में। और उसके बाद 7 दिन का सप्ताह पारायण तो पूरा हो गया, पर अभी तक कोई जॉब जो है वो फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन उनके फ्रेंड की फैमिली जो है वो हनुमान जी को बहुत मानती थी, तो इन्होंने ना श्री साई सच्चर जी के बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ा, और इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा तुम हनुमान के रूप में उनके घर जाओ, उनकी रक्षा करो और मेरे फ्रेंड को एक अच्छी सी जॉब दिलाओ, ही रियली नीड्स इट। अब बाबा की मेहर देखिए, ट्यूसडे के दिन इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, और ट्यूसडे के दिन जो है उनके फ्रेंड को एक कॉल आता है, जहां उन्हें कहा जाता है एक बहुत बड़ी कंपनी से कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए हमने सेलेक्ट किया है, तो आप इंटरव्यू के लिए प्लीज़ इस समय पर आ जाएं। तो उनके फ्रेंड बहुत खुश हुए और इनको बताए कि ये उसी कंपनी का जॉब इंटरव्यू आया है जहां 2 महीने पहले हमने बहुत ट्राई किया था। जो इनके बॉयफ्रेंड हैं उनके फ्रेंड ने रिकमेंड किया हुआ था इनका नाम कि उस कंपनी में, पर इंटरव्यू 2 महीने से बहुत डिले हो रही थी किसी न किसी रीज़न से। तो बहुत डिले होने के बाद उस दिन ट्यूसडे को इनके पास ऑफ़र आया, फिर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। उनका ये इंटरव्यू बहुत अच्छा तो नहीं गया था। एक होता है ना कि अंदर से खुशी होती है कि नहीं यार हमने अपना बेस्ट दिया हो, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बाद सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि एचआर का फ़ोन आया है, वो बोले कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप जो हैं वो यहाँ पर अब आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत खुश हो गए कि इनको जॉब मिल गई है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम फिर से आ गई, वो ये हुआ कि इनको दूसरे शहर में जाकर रहने के लिए बोला गया। तो ये उसके लिए तैयार थे, पर ना उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी कम थी, इनके एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कम, जो प्रॉब्लम पहले भी आ चुका था। तो इन्होंने ना इस बार अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि सुनो, बाबा के नाम पर इन्होंने कहा, बाबा के विश्वास से इन्होंने कहा कि एक बार आप एचआर से बात करो, क्या पता वो मान जाए। अपनी बातों को एटलीस्ट हमें रखना तो चाहिए, क्योंकि हम वो मन में रखे रहें उससे अच्छा लेट्स एटलीस्ट स्पीक अप जो भी हमारे मन में है। तो इनके फ्रेंड ने कहा ठीक है, मैं एचआर से एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं वो मानते हैं या नहीं। क्योंकि अभी जॉब तो मिल गई, पर थोड़ी सी और सैलरी मिल जाती तो उनका जो भी एक्सपेक्टेशन था सब सेटिस्फाई हो जाता। और जब इनके फ्रेंड ने बात किया तो उन्हें बोनस मिला, उन्हें लिटरली जो एक्सपेक्टेशन थी दूसरे शहर में जाने के बाद जो भी एक्सपेंसेस आते उस हिसाब से उन्हें जॉब मिल गया, जिससे कि वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सके और सेविंग्स भी कर सके। तो ये उनकी जो है बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई, जॉब मिल जाना और उसके बाद एचआर से कहने पर वही एक्सपेक्टेड सैलरी मिलना, ये बहुत मतलब बड़ी बात थी। क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स बहुत थे, कोविड का समय था, बट बावजूद उसके उन्होंने इन्हें कंसिडर किया और बाबा इनकी जो रक्षा करते हैं ना वो करते गए। इनके घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बाबा ने कहा है ना कि मेरे बच्चों के घर पर कभी अन्न वस्त्र इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चों को तो दूसरों के उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके घर का सब कुछ का देख रेख कर रहा हूँ। वही इन्होंने किया। अब देखिए ये बेटी इतना मानती हैं बाबा को, तो सच्चे दिल से जिसके लिए दुआ करेंगी बाबा कैसे और क्यों नहीं सुनते। तो जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता है बाबा वहाँ पे भी रास्ता निकाल देते हैं। ये बातें हमेशा कहती हूँ और ये अनुभव जो है वो उसका जीता जागता एक उदाहरण है। तो बाबा पर विश्वास रखिए, फिर जॉब हो या जो भी हो लाइफ में सब आपको मिलेगा। बाबा पर विश्वास रखिए, उनके साई सच्चरित्र जी पर विश्वास रखिए और एक पॉजिटिव इंसान बनकर रहिए, ठीक है।
हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी ना हो तो एकदम नेगेटिविटी, तो पता नहीं जैसे हमारा दोस्त हो कि जब मन है आ जाओ, तो वो चीज़ मत रखिए। जब बाबा लाइफ में है तो बी पॉजिटिव और ओवर थिंकिंग भी मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सोचते हैं और वो सब भी मत कीजिए। विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए और थोड़ा चिल्ड आउट होके आराम से रहिए, ठीक है। तो ये था आज का एक्सपीरियंस और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन्ड है, आप चाहें तो 6206008273 पर भी व्हाट्सएप या ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल पे मैं सबके एक्सपीरियंस नहीं सुन सकती हूँ, आप लोगों को पता है, और इसलिए प्लीज़ मुझे लिखकर या ऐसे फॉर्म में भेज दीजिए ताकि वो जब भी पब्लिश करना हो उसके पहले मैं एक बार पढ़ के फिर पब्लिश कर दूँ, ठीक है। जय साई राम, टेक केयर।